हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपने क्लास 8 तक जो भी पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है, जो एडवांस बच्चे हैं और जो कुछ नहीं जानते हैं वो बच्चे भी हैं, तो ये क्लास उनके लिए भी होने वाली है। इसलिए दिल थाम के बैठो, बस क्लास को अच्छे से आंखें खोल के और दिल थाम के देखते रहो और सीखते रहो। अगर कोई भी आपको पिन पॉइंट भी अगर डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करें और हमसे पूछे कि सर ये कैसे हुआ। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है हमारा नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा और डे बाई डे आपको क्लासें मिलती रहेंगी। इसलिए आप अपना रेस्पॉन्स हमें अच्छा दें, जिससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहे आपकी ओर और हम क्लास बनाते रहें और पढ़ाते रहें। तो चलिए आज हम जानते हैं कि भाई ये नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बता ही चुका हूं। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। थोड़ी बेसिक सी बात है, हम जान लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे कि आपने मतलब जब भी आपने अपने जीवन में होश संभाला होगा तो आपने काउंटिंग करना कहां से सीखा? ऐसा कौन सा नंबर है जहां से आपने गिनना सीखा? कौन सा नंबर? ऑब्वियसली आप यही कहेंगे। अगर मैं एक सवाल देता हूं। मेरे पास ये मार्कर है, 3 मार्कर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनको गिन के बताओ, तो आप कौन से नंबर से गिनना स्टार्ट करेंगे? सीधी सी बात है, 1 2 3। क्या आप ऐसे गिनेंगे 0 1 2 3? ऐसे तो नहीं गिनेंगे ना। तो बस यही नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड ऑन। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। होल नंबर्स क्या है? होल यानी कि संपूर्ण, पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? सिंपल सी बात है, जो नेचुरल नंबर जिनकी स्टार्टिंग 1 से हुई है उनमें बस 0 ऐड कर दो, यानी 0 को मिला दो, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड ऑन, यानी डॉट 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 अनंत तक। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ऐसे नंबर जो 0 से काउंट करना स्टार्ट होते हैं क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की कि पूर्णांक क्या है। देखो, हिंदी मीडियम वाले भी क्लास को अच्छे से देखें और जो सीबीएसई बोर्ड यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी क्लास को अच्छे से देखें, सबको एक्सप्लेन होगा। तो हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स। सिंपल सी बात है, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि एक ना नंबर लाइन होती है। क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है जिसके बीच में 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, यानी डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या? अच्छा, आप ना एक नजरिए से देखो आपने पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट हुई? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है। फिर आपने देखा होल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से 1 2 3 डॉट। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? क्या नेचुरल, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? यस या नो? ध्यान से सुनो। क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं? यस, आते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके अनंत तक। और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से लेके अनंत तक। यानी कि स्टार्टिंग यानी 1 से लेके अनंत तक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो कहने का मतलब ये है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या होल नंबर्स
नेचुरल नंबर्स हैं? क्या समझे? क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ। अगर फिर मैं आपसे पूछूं इंटीजर्स, इंटीजर्स में देखो, मैं पूछूं क्या इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स हैं? ऑब्वियसली 1 से लेके डॉट डॉट यानी अनंत तक है। मैं पूछूं क्या होल नंबर्स इंटीजर्स में है? क्या होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो देखो एक साइकिल बन गई। क्या बन गई? एक साइकिल बन गई। पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, फिर हमने होल नंबर्स पढ़ा। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर। भाई ये रैशनल नंबर है क्या? यानी परमेय संख्या, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमेय संख्या। ये क्या है? तो कहने का मतलब ये रैशनल नंबर, सिंपल सी बात है, जिनका एक न्यूमेरेटर होता है और जिनका एक डिनोमिनेटर होता है, वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। यानी कि जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। ऊपर वाले को हम न्यूमेरेटर के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को हम, मैं लिख देता हूं, न्यूमेरेटर के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? इसमें एक कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखे होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। कंडीशन क्या है? कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। सर कैसे? देखो मैं आपको ना प्रूफ करके बताता हूं। यही मार्कर ले लेता हूं मैं। देखो क्या कहने का मतलब क्या है? P की जगह पर कुछ भी हो, P की जगह यानी ऊपर कुछ भी हो, लेकिन Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझते हैं हम। इधर एग्जाम्पल देके समझते हैं। P की जगह पे हम 0 लिख लें, ठीक है, अपॉन में 1 लिख दें। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 0 अपॉन 1 यानी कि 0। ठीक है, 0 अपॉन, अगला एग्जाम्पल 0 अपॉन 2 लिख लें। ठीक, कितना आंसर आएगा? 0। ठीक है, अब सर ये बताओ, अगर हम 1 ऊपर लिख दें और 0 नीचे लिख दें तो कितना आंसर आएगा? तो जब भी आपको इस तरीके का दिख जाए, जब भी आपको इस तरीके का दिख जाए तो आपको ना इस तरीके से सोचना है कि मुझे डिवाइड करना ही नहीं आता, मैं इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिफाइन है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको लिख नहीं सकते। एग्जाम्पल से समझाओ सर जी, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी हमारे। तो सुनो एग्जाम्पल से, ऐसे कि अगर मैं इधर 2 का डिवाइड अगर 4 में कराऊं, 2 का डिवाइड अगर मैं 4 में कराऊं तो कैसे करोगे? तो यानी कि हम 2 में इस तरीके का मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हम 0 मतलब 4 से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस नंबर को ले लूं कि सर जी अब 0 का डिवाइड 1 में कराओ, 0 का डिवाइड 1 में कराओ। सोचो क्या सोच सकते हो? आपको यहाँ 1 लेके आना, जिस तरीके से हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तब 4 के नीचे 4 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं 0 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए। 0 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए। तो कौन सा नंबर है? चलो हम 1 से ट्राई करके देख लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई 1 करें, 0 मल्टीप्लाई 1 करें तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। और 1 से 0 जाएगा, भाई 1 बचेगा। ये तो 1 ही रह गया ना, ये तो 1 ही रह गया। अच्छा चलो सर जी एक काम करो, 1 यानी 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 0 में। 10 का मल्टीप्लाई 0 में किया तब भी क्या आया? 0 ही आएगा। सर जी एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 0 में, तब तो 1 आ जाएगा। भाई तब भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इसे समझा ही नहीं सकते। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये नॉन डिफाइन है। कौन सा है ये? नॉन डिफाइन। नॉन
नॉन डिफाइन, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब भी आपको जीरो अपॉन में पहली कंडीशन तो दे ही रखी है ना उसने कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सर ने समझा दिया, क्योंकि जीरो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म दिख जाए तो वो क्या होती है, वो नॉन डिफाइन होती है। क्या होती है, नॉन डिफाइन। आज से आपसे कोई पूछे कि भाई ये सॉल्व करके दिखाओ, डायरेक्ट बोल देना कि ये नॉन डिफाइन है, हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो रैशनल नंबर समझ में आया, पी मतलब ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला फंडा समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं ये रैशनल नंबर है क्या। अच्छा, आपको ये एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया, मैं इसको इरेज कर दूं, क्लीन कर दूं मैं। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में रैशनल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं। अब पी अपॉन क्यू से नहीं, नंबरों से समझाओ सर जी। ठीक है, 1/2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक, 2/2 भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। 3/4 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अच्छा, ये तो हो गए पॉजिटिव वाले, क्या नेगेटिव वाले रैशनल नंबर नहीं हो सकते? क्या नेगेटिव वाले अगर इनको काट देंगे तो बनी आ जाएगा, या 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वाले रैशनल नंबर हो गए, ये इधर नेगेटिव। हम देखते हैं कि क्या नेगेटिव वाले रैशनल नंबर नहीं होते क्या? नेगेटिव वाले भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब आप मुझे फिर वही वाली चीज, आपने नेचुरल नंबर पढ़े, ठीक पढ़े, तो क्या आपको नेचुरल नंबर होल नंबर्स में नजर आए? बिल्कुल आए। तो हम कह सकते हैं इस बात को कि नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, होल नंबर्स के बाद हमने इंटीजर्स पढ़े, क्या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, क्या होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर में देखें तो रैशनल नंबर्स में देखें तो देखो, रैशनल नंबर्स में जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन उनका और कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता। अगर हम 1 मान लें, सबका 1 मान लें, इधर ही 1 मान लें, इधर ही 1 मान लें, इधर भी 1 मान लें, इधर ही 1 मान लें, तो भाई ये भी रैशनल नंबर है। इंटीजर्स भी कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। तो ये चीज आज हमने डिस्कस कर ली कि रैशनल नंबर पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं इररेशनल नंबर्स की तरफ, अपर में संज्ञा की तरफ। ये क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जो रैशनल नंबर नहीं होते वो कैसे नंबर होते हैं, वो इररेशनल नंबर होते हैं। अब कैसे, देखो इररेशनल नंबर में हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसकी ना कुछ फॉर्म होती है, चलो मैं ना आपको डायरेक्ट बता दूं, आप ना एक काम करो ऐसी, ठीक है, √2, ठीक है, √3, √1, पहले √1 लो। देखो √1 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, अच्छा 1 आएगा क्योंकि वन का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। और 1 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, इसलिए 1 कैसा नंबर नहीं होगा, इररेशनल नंबर नहीं होगा। और 2 यानी √2 का स्क्वायर रूट कितना आता है, इसका इतना ही रहता है। √3 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, √3 ही रहेगा। √4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 बताओ कैसा नंबर है भाई, 2 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। अब रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर कैसा होता है, 1 होता है, तो ये रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब है कि जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो कैसे नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। जिनके परफेक्ट क्यूब नहीं होते वो भी कैसे होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और एक खास चीज और, कि एक ना पाई नाम की चीज ना आप ना आगे चल के पढ़ोगे कि पाई नाम की चीज है क्या। तो पाई कैसा नंबर है, रैशनल है या इररेशनल है, तो पाई भी कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, यानी कि अपर में संख्या है। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि पाई कैसा नंबर है तो आप बता देना कि इररेशनल नंबर है। ये थी एडवांस में, ठीक है। ठीक, अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा रियल नंबर की तरफ।
किसकी तरफ? रियल नंबर की तरफ। एक्सरसाइज पे बस पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा वेट। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। देखो दुनिया में दो ही तरीके की संख्या है, एक तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बस अब वास्तविक संख्या क्या है? तो ये दोनों से जॉइंट है, यानी कि दोनों से मिली जुली बात है। अब कैसे? कि देखो रियल नंबर वो है जिनमें रैशनल नंबर भी आ जाए और इरेशनल नंबर भी आ जाए। इरेशनल कैसे नंबर है वो? वास्तविक। कैसे हो जाएंगे वो? वास्तविक संख्याएं। समझ गए? अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर यानी बात, क्या रियल नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। वो रियल नंबर में रैशनल नंबर आते हैं, लेकिन क्या आते हैं? इरेशनल नंबर भी आते हैं। अगर मैं इधर से क्वेश्चन बनाऊं, क्या रैशनल नंबर रियल नंबर है? ऑब्वियसली है। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल है। अगर कोई पूछे रियल नंबर रैशनल नंबर है तो नको, क्योंकि रियल नंबर केवल रैशनल नंबर नहीं है, उसमें इरेशनल नंबर भी आता है। तो आज ये था हमारा बेसिक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 हम देखेंगे, ठीक है? मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। हम इसमें मैं पहले अपना फोन उठा लूं क्वेश्चंस देखने के लिए। आप अपनी बुक में क्वेश्चंस देखें, मैं यहाँ फोन में क्वेश्चंस देख के आपके आंसर डिस्कस करता हूँ। हम यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है? हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? पहले मैं यहां डाल दूं, क्वेश्चन नहीं डालूंगा, मैं यहां लिखूंगा आंसर नंबर 1, ठीक है? चलो हम अब ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक परम संख्या है? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? यस। सर कैसे? क्योंकि सर ने बताया था ना कि जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो की डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो वो कैसा बन जाएगा? रैशनल नंबर। लेकिन जीरो की डिनोमिनेटर में अगर तुम जीरो लिख दोगे तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा, वो कैसा है? नॉन डिफाइन है। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम कि जीरो एक रैशनल नंबर है। अब ये आगे बोल रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? q इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, लो सर जी एग्जांपल ले लो। यानी q जो p अपॉन q की जो फॉर्म है, जहां q होता है वहां क्या नहीं होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है 0/1, q की जगह क्या नहीं है? 0 नहीं है, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो 2 और 3 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये मिलता जुलता है कुछ, इसीलिए हमने एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट उछल कूद नहीं करेंगे कि 1 से लेके 2 पे पहुंच गए, 2 से लेके 3 पे। हमें जहां डिमांड लगेगी क्या अब हमें इस क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए, तो हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो हम आंसर नंबर 4 डाल लेते हैं। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है? पहले तो 4 पढ़ो। 4 क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपना रीजन भी देना है कि वो क्यों है। तो हम पहला पढ़ेंगे इसमें कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो सिंपल जो हम बता चुके हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि जो नेचुरल नंबर है, जो हमने बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो वो ये पूछ रहा है जो नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? क्या नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कह सकते हैं? आप बताओ, क्या हम नेचुरल नंबर को होल नंबर्स कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। लेकिन होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में क्यों नहीं आएंगे?
क्योंकि यहाँ होल नंबर्स में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? यहाँ लिख देंगे कि रीजन, अच्छा रीजन डाल के लिखिए, रीजन के समझ आए, आप ना नोट्स बनाते रहो अच्छे तरीके से। रीजन क्या है हमारा? रीजन हमारा ये है कि ऑल आर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर, इसको इरेज कर दूं, सभी नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर, एज वेल एज होल नंबर। होल नंबर क्या समझे? कि सभी नेचुरल नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है। हम स्टेटमेंट टू की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखो, जो स्टेटमेंट टू है वो डिसाइड करने से पहले हम स्टेटमेंट थ्री देख लें, क्योंकि कुछ इस तरीके से मिलता जुलता है। देखो स्टेटमेंट थ्री देखो, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो ये पूछ रहा है क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स हैं? होल नंबर्स हैं या नहीं? मैं समझा देता हूं आपको। रैशनल नंबर क्या होते हैं भैया? पी अपॉन क्यू होते हैं। पी अपॉन क्यू हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो, 1/2 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 लिख सकते हैं, माइनस का 3/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? लेकिन होल नंबर्स क्या है? केवल होल नंबर्स, यानी कि जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं वो कैसे हैं? रैशनल नंबर को हम क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स क्या है? जो केवल 0 से स्टार्ट होते हैं वो कैसे नंबर हैं? होल नंबर्स हैं। लेकिन होल नंबर्स में तो माइनस कहीं आता ही नहीं है, और जब माइनस नहीं आता तो वो रैशनल नंबर तो हो ही नहीं सकते। यानी कि रैशनल नंबर होल नंबर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि रैशनल नंबर में माइनस आता है और होल नंबर्स में माइनस नहीं आता। तो रैशनल नंबर्स इज नॉट होल नंबर। तो कैसा स्टेटमेंट है ये? स्टेटमेंट ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बता दिया कि रैशनल नंबर रीजन है ये, रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं होते। अब हम स्टेटमेंट टू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमने छोड़ दिया था। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यानी कि जो पूर्णांक हमने पढ़ा था, पूर्णांक क्या? कि एक ना लाइन होती है, लाइन क्या होती है? इस तरीके की एक लाइन होती है जिसके बीच में 0 होता है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव डिजिट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव डिजिट होते हैं। तो पूछ रहा है वो, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? होल नंबर हैं? अरे देखो, होल नंबर यही तो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और जिनमें नेगेटिव डिजिट आ जाते हैं। वो कैसे नंबर है? इंटीजर्स हैं। तो होल नंबर्स में तो वो नेगेटिव डिजिट आते ही नहीं है। तो भाई ये मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो कैसे नहीं हो सकते? होल नंबर्स नहीं हो सकते। तो दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि नेगेटिव डिजिट इज नॉट इंक्लूड इन होल नंबर। ठीक है, ये हमारा था रीजन। हमने तीनों का रीजन लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आपने कर लिया होगा, मैं इसको बिगाड़ देता हूं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मजा आ रहा है ना सबको? देखिए, समझ के पढ़ो। अगर कोई भी डाउट रह जाए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? सभी लोग अपनी अपनी किताब में देखें, किताब में देखो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यानी कि
3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच हमें 6 परमेय संख्या यानी 6 रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, जब भी आपको अपनी जिंदगी में इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आ जाएं, तो पता है आपको क्या करना है कि जितने नंबर पूछे, जितने नंबर, कितने नंबर पूछे हैं, 6 नंबर पूछे, हमेशा जितने नंबर पूछे उसमें एक ऐड कर लो, 1 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना आ गया, 7 आ गया। अब किस किस के बीच पूछना है, किस किस के बीच पूछ रहा है वो, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है। किस किस के बीच, 3 के और 4 के बीच। ठीक है, कितना आया नंबर, 6 आया नंबर। ठीक, हम क्या करेंगे, जितना नंबर 1 को ऐड करने पर जितने पूछ रहा था उसमें 1 ऐड किया, और जितना नंबर आया उसको हम ऊपर नीचे करके क्या कर, देखो जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, ऊपर नीचे हम 7 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 होता है, ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो भाई, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक, 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। कितने नंबर पूछ रहा था, 6, 6 निकालो, 21 तो आ गया ना। देखो 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर कौन से हो गए, 21 हमारे पास है, हम लिख देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26/7, 27/7। ठीक है, अब गिन के देखो, गिन के देखो क्या हमारे पास जो रैशनल नंबर्स आए हैं क्या वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने पता कर लिया कि 3 और 4 के बीच की जो 6 रैशनल नंबर, 6 परमेय संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होने वाली है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक, हमने पता कर लिया। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। कितने नंबर पूछा है, 5 नंबर पूछा है। देखो सिंपल सी बात है, जितने नंबर पूछे उसमें कितना ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 6। नंबर किन किन के बीच पूछा है, 3/5 के बीच और 4/5 के बीच। ठीक है, कितना आया, 1 ऐड करने पर 6 आया। 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कॉमा लगाओ यहां। ठीक, कर दिया हमने। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30। कितने नंबर पूछा था, कितने नंबर पूछा था, इधर लिख दूं मैं, कितने नंबर पूछा था, 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे। अब तो सब लोग समझ गए होंगे ना, क्योंकि सर ने बड़ी आसान तरीके से बता दिया कि अगर किसी भी नंबर के बीच रैशनल नंबर पूछे जाएं और जितने पूछे जाएं उनमें बस 1 को ऐड कर लो, और जो नंबर हो उसमें ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अब क्या हो सकते हैं, 18 तो हमारे पास पहले से ही है, हम लिखेंगे यहाँ पे 19/30, 19/30, ठीक, कॉमा लगाओ, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30 और 23/30। हम 24/30 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पहले से ही है। अब बहुत सारी बुकों में ये सिंप्लीफाई करके दिया होगा, 0 से 0 कट गया, 2/3 दे रहा होगा, 3 के टेबल से ये दोनों डिवाइड कर दिए होंगे। अगर उस तरीके से आंसर दिया हुआ है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अगर इस तरीके से समझ में आ गया हो तो बेटर है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सब तरीके से जान लिया। बस ये चीज आपको ध्यान रखना कि अगर किन्हीं दो नंबरों के बीच रैशनल नंबर पूछे
ठीक है, तो जितने नंबर पूछे आपको क्या करना है, जितने नंबर पूछे उनमें वन को ऐड कर लेना है। ठीक, वन को ऐड कर लिया। जिनके बीच पूछा है उनमें ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कर दिया। बस जो नंबर आए हैं हमारे पास पहले से, उन नंबरों को छोड़ के, सॉरी, उन नंबरों को छोड़ के बीच वाले जो नंबर हैं उनको लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। कितने पूछे थे, 5 में हमने 1 को ऐड कर लिया, 6 हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर नीचे कर दिया, जो जिन नंबरों के बीच पूछा गया था, और जो नंबर आए उनको छोड़ दिया, बीच वाले नंबर लिख दिए, फाइंड हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। हमने बेसिक से उठाने की कोशिश करी आपको एडवांस लेवल तक ले जाने तक की, और आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप अपना सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, और हम आपको डे बाई डे क्लासेस देते रहेंगे, और ये हमारी गारंटी है कि आपको हम पूरा सिलेबस इस चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आप मतलब पूरा एक सीक्वेंस में, अदर बदर नहीं कि आपको एक वीडियो वहां मिली, एक वीडियो वहां मिली, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम एक ही सीक्वेंस में आपको वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। आप मन लगा के पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, और इस तरीके से पढ़िए कि आप अपनी क्लास टॉप करो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और आगे कल जब हम पढ़ाएंगे आपको तो एक्सरसाइज 1.2 करवाएंगे, वो भी बेसिक से उठाने की कोशिश करेंगे, और 1.2 बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप दिल थाम के बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। बस कॉपी, जब भी आप क्लास में आए तो कॉपी किताब लेके आए बस। ठीक, तो आज की क्लास, थैंक यू, धन्यवाद, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को।